पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर लाइन से हमने रूल निकाले थे कि सेम तरह के साइन हो तो उनके साथ कैसे ऑपरेशन होता है, डिफरेंट तरह के साइन हो तो कैसे ऑपरेशन होता है। और हमने उससे दो रूल बनाए। पहला रूल ये था कि जब सेम टाइप के साइन हो तो नंबर्स को जोड़ लिया जाता है और डिफरेंट साइन हो तो नंबर का डिफरेंस निकाला जाता है। इसके अलावा एक दूसरा रूल था कि जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन ही उसका साइन हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, आप पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब है कि हम आज देखेंगे साइन एंड ब्रैकेट्स। अगर ब्रैकेट बने हों तो साइन का इफेक्ट कैसे होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सारे जानेंगे कि रूल आए कहाँ से। कॉन्सेप्ट से रूल आते हैं। मैथमेटिक्स में पहले एक कॉन्सेप्ट बनता है, फिर कॉन्सेप्ट से रूल आते हैं, फिर हम रूल को याद कर लेते हैं, काम चलने लगता है। तो मैथमेटिक्स के ये नंबर के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये नंबर लाइन से आते हैं। तो नंबर लाइन पे अब ब्रैकेट का ऑपरेशन कैसे होता है ये हम इसमें सीखेंगे कि नंबर लाइन में ब्रैकेट का ऑपरेशन कैसे होगा। तो उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि प्लस साइन का मतलब होता है, हमने उस दिन तो बताया था प्लस साइन का मतलब राइट साइड। आज उसी कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज है। प्लस साइन का मतलब इन सेम डायरेक्शन। प्लस साइन का मतलब याद रखना, यही अंतिम कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। अब इसी से सारी मैथमेटिक्स की चीजें पैदा होती हैं आगे चल के, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। प्लस साइन का मतलब होता है इन सेम डायरेक्शन, यानी हम जिधर चल रहे हैं, हमारी व्हीकल, हमारी गाड़ी, हमारी मोटरसाइकिल जिधर चल रही है उधर ही अगर बढ़ते जाए तो उसको कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ये ना लेफ्ट है ना राइट है, ये क्या है, इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उधर ही अगर हम चलते जाएं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब होता है इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें। रिवर्स मीन्स उल्टा कर दें। उल्टा मीन्स अगर हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे हो जाएंगे, इसको कहा जाएगा रिवर्स। और अगर ऐसे जा रहे हैं और कोई कहे रिवर्स हो जाओ तो ऐसे हो जाएंगे। इसका रिवर्स इधर है और इसका रिवर्स इधर है, यानी हम जिधर जा रहे हैं अगर उधर ही चले जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन हम जिधर जा रहे हैं उससे उल्टी तरफ जाने को कहे कोई तो ये है निगेटिव डायरेक्शन। तो हम इस डायरेक्शन के रूल से इन कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और फिर आपको रूल के रूप में याद कर लेना है। तो देखिए जैसे एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा है, फिर ब्रैकेट बना है, देखिए साइन एंड ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट के अंदर फिर पॉजिटिव साइन लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब इसकी वैल्यू को कैसे हम जाने, तो हम पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन है यानी हमारी डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, और फिर पॉजिटिव है यानी इधर ही जाना है, कहीं रिवर्स की बात नहीं आई। पॉजिटिव फिर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन इधर हुई। शुरुआत हमारी हमेशा राइट हैंड साइड से होगी। शुरुआत जब ओरिजिन से हम चलेंगे, ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, जीरो पे रखे और पॉजिटिव ओर रहे और पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव जाना है, यानी हमको कहीं बैक नहीं होना है। तो ये इधर की ओर जाएंगे, कितना स्टेप जाएंगे, 3 स्टेप जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 स्टेप जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 3। ठीक। दूसरा देखिए, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर 3, पॉजिटिव ब्रैकेट निगेटिव और 3। अब क्या आएगा, तो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। फिर निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इन रिवर्स। तो डायरेक्शन को हम इधर कर दिए, ठीक, रिवर्स हो गई। हमारी जो गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, वो रिवर्स हो गई। अब कितना चलना है, 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप चलेंगे रिवर्स, तो 1 2 3 -3 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आएगा आंसर, -3।
ये आंसर कितना आएगा, -3। ठीक है ना। तो हमने देखा जब ये दोनों पॉजिटिव थे तब तो यहाँ 3 यानी +3 को +3 भी करते हैं, और जब यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो यहाँ आया -3। कहाँ से जाना मैं तो नंबर लाइन से देखा। अब देखिए रिवर्स डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव यानी निगेटिव प्लस पॉजिटिव, ये कितना आना चाहिए, यहाँ से देखते हैं। पहले ही निगेटिव है यानी हमारा डायरेक्शन उल्टा हो गया पहले ही। फिर पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव का मतलब इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इन सेम डायरेक्शन, यानी अगर हमने रिवर्स कर लिया है तो इसी रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स तो पहले ही कर लिया क्योंकि निगेटिव था, तो रिवर्स डायरेक्शन में ही चलेंगे तो हमको मिलेगा 3 स्टेप चलेंगे, हमको मिलेगा 1 2 3, यानी क्या मिलेगा -3। यहाँ आएगा -3। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हम नंबर लाइन से ही सॉल्व करेंगे, और नंबर लाइन से सॉल्व करने के बाद हम रूल बना लेंगे और वो रूल को ख्याल में रखेंगे। तो अब इसका रूल बनाते हैं। माइनस है, माइनस का मतलब पहले ही हमारी एरो इधर है, फिर माइनस है, माइनस का मतलब अब रिवर्स कर देना है इसको, हमें क्या कर देना है, रिवर्स। ये तो पहले से ही रिवर्स था, यानी अगर हम अपने एरो को अभी एकदम, अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कोई साइन नहीं है, तब तो एरो ऐसे थी, एक माइनस पड़ा रिवर्स हो गया, ये देखिए पहले माइनस के नाते रिवर्स हुआ, फिर दूसरा माइनस पड़ा फिर रिवर्स हुआ, रिवर्स का रिवर्स हो गया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। आपको बताया हम इधर की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव कहीं जाएगी, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रिवर्स फिर रिवर्स, देख रहे हैं ना, रिवर्स फिर रिवर्स, तो ये हो गया +3। अब इस पर एक बार डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या हुआ। नंबर लाइन को अब हटा देते हैं जिससे हम रूल को समझ पाए। देखिए जब सेम डायरेक्शन देन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब क्या था, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव 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 आया, पॉजिटिव देन निगेटिव, यानी राइट साइड डायरेक्शन में था, देखिए राइट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव कहा कि इधर था, इसके बाद फिर हो गया रिवर्स यानी निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव मिलके आते हैं निगेटिव। अच्छा, निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या आते हैं, निगेटिव का मतलब पहले इधर ही था, पॉजिटिव का मतलब होता है इन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब जैसे था वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे था उधर ही, तो निगेटिव था निगेटिव ही रह गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव देन निगेटिव, यानी एक बार तो रिवर्स था ही, अब फिर रिवर्स हुआ, इस निगेटिव के नाते रिवर्स हुआ, तो ये हो गया इधर, तो बन गया पॉजिटिव डायरेक्शन। तो रूल क्या बना, रूल, इनसे अगर रूल पहचाने तो हम क्या पहचान रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव हो भीतर भी पॉजिटिव हो तो आंसर जो है पॉजिटिव होगा। ठीक, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव हो भीतर निगेटिव हो तो आंसर निगेटिव होगा। तीसरा क्या बना, बाहर निगेटिव हो भीतर पॉजिटिव हो तो आंसर निगेटिव होगा, बाहर भी निगेटिव भीतर भी निगेटिव तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना रूल याद करना भी कठिन है, अब उसको और शार्ट कर देते हैं, इस रूल को और शार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के भीतर दोनों साइन सेम है तो यहाँ पॉजिटिव, देखो यहाँ भी दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव, और दोनों साइन अलग अलग हैं तो निगेटिव, यानी रूल अब बहुत सिंपल सा हो गया। क्या रूल बना कि अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के भीतर के साइन सेम हो, जैसे इस दोनों में है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के भीतर, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के भीतर के साइन अगर सेम है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर
ब्रैकेट के भीतर और बाहर के साइन डिफरेंट हैं तो आंसर नेगेटिव होगा। अब ये चीज बड़ी आसान हो गई कि अगर अलग अलग साइन हो ब्रैकेट के भीतर और बाहर तो साइन नेगेटिव आएगा आंसर का। अगर दोनों साइन एक ढंग के हों, सेम हो, सिमिलर हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब हम इससे ये इस छोटे रूल से ही अब कुछ प्रॉब्लम को हल करके देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम आपको अलग ढंग की दें। जैसे मान लीजिए यहाँ है -3 -8, इसकी वैल्यू क्या, ठीक है। तो यहाँ 2-3 रूल लगेंगे, हर रूल अलग अलग ढंग से सोचेंगे हम। -3 है, इसको चलिए -3 ही लिखते हैं। ये जो माइनस है, फिर एक ब्रैकेट के अंदर नंबर है, यहाँ भी माइनस है, तो रूल क्या है, ब्रैकेट के भीतर और बाहर, अगर किसी ब्रैकेट के भीतर और बाहर एक ही तरह के साइन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अभी तो ये सॉल्व हुआ नहीं, यहाँ तक हम पहुँच गए, ब्रैकेट को हटा लिए, यानी इससे क्या हमको मिला कि ब्रैकेट हमारा ये वाला जो था ये कम से कम हट गया। अब इसको अभी सॉल्व करना है। अब इसको हम पुराने रूल से सॉल्व करेंगे। दो नंबर हैं, नंबर अगर डिफरेंट साइन के हैं, देखिए साइन यहाँ डिफरेंट है, नंबर अगर डिफरेंट साइन के हैं तो डिफरेंस निकाला जाता है। इसका 8 और 3 का डिफरेंस आएगा 5, डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ साइन कौन सा लगेगा, तो क्या रूल है, साइन हमेशा किसका लगता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है। बड़ा नंबर यहाँ कौन है, 8 है, तो प्लस साइन है उसका, 8 का साइन प्लस है, तो यहाँ हो गया +5। ये समझ में आ गया। तो देखिए साइन एंड ब्रैकेट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये चीज समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप का एग्जांपल ये ले लेते हैं कि यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। अब देखें आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अब फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। -3 है तो ये -3 ही है। यहाँ देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के भीतर माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन है। तो जब ब्रैकेट के भीतर और ब्रैकेट के बाहर के साइन डिफरेंट हों तो माइनस में आता है, यहाँ हो जाएगा -8। अब ये -8 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब पुराना रूल लाएंगे कि दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का हमको सॉल्यूशन निकालना है, दोनों नंबर्स के साइन सेम हैं, साइन सेम है तो नंबर ऐड हो जाते हैं। नंबर ऐड होके कितने हो जाएंगे, डिफरेंट होते तो इनका डिफरेंस निकलता, तो नंबर कितने हो जाएंगे 8, 3, 11, और बड़े वाले नंबर का साइन लग जाएगा। बड़ा वाला नंबर कौन है, माइनस, यहाँ माइनस लग गया। तो ब्रैकेट हटाने का रूल आपको बताया और नंबर को सॉल्व करने का रूल बताया। देखिए यहाँ दो रूल लगे। पहला रूल यहाँ लगा कि ब्रैकेट के भीतर अगर एक साइन है, ब्रैकेट के भीतर दूसरा साइन है तो यहाँ माइनस होगा। अब ब्रैकेट हट चुका, अब हम अगले रूल पे जाएंगे जो पहले दिन पढ़े थे। पहले दिन हमने क्या देखा था कि अगर दो नंबर्स हों, दोनों, यहाँ ब्रैकेट नहीं है इसलिए वो रूल मत लगाइए, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और बड़े वाले का यहाँ पे साइन आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर प्लस रख देते हैं, यहाँ पर माइनस रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए -3 है और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है, अंदर प्लस है, तो डिफरेंट है, तो ब्रैकेट के बाहर और भीतर अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है, ये माइनस हो जाएगा। और माइनस होकर के यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आएगा। अब ये दोनों से सेम साइन के हैं तो जुड़ जाएंगे, 11 आया। जुड़ने के बाद बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा, -11 आएगा। ये समझ में आ रहा है। एक और इसी में चेंज करते हैं। मान लीजिए हमको ऐसे सॉल्व करना है, दो ब्रैकेट हैं, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो समझिए पॉजिटिव है, ठीक। ब्रैकेट के बाहर जब कोई साइन नहीं है शुरुआत में तो वो समझिए पॉजिटिव है। तो अब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, भीतर निगेटिव, तो क्या आता है, डिफरेंट तरह के साइन हो तो यहाँ आता है माइनस, ये हो गया -3, और यहाँ भी डिफरेंट हैं तो ये भी हो गया माइनस, ये हो गया 8। अब ब्रैकेट हट गए, देखिए अब ब्रैकेट तो नहीं दिख रहे हैं, तो अब हमको दोनों नंबर्स का पर ऑपरेशन करना है। दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा 11 और बड़े वाले का साइन लग जाएगा -11, ठीक। अब देखिए एक इसमें और चेंज करते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ पर हम माइनस साइन कर देते हैं, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो अब देखिए ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के भीतर सेम टाइप के साइन हैं, तो सेम टाइप के साइन है तो हो जाएगा प्लस, ये हो गया +3। और यहाँ क्या है, ब्रैकेट के बाहर और भीतर डिफरेंट साइन है, ये हो गया माइनस और ये हो गया 8। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम जैसे पहला रूल था वो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन निगेटिव है। अब ब्रैकेट गायब हो चुका है, ब्रैकेट के रूल का, ब्रैकेट का रूल तो यहाँ लग चुका है, ब्रैकेट के आगे देखते हैं। तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है 8 3 का 5, डिफरेंस क्या है 8 3 का 5, और बड़े वाले का साइन लगेगा। बड़ा वाला कौन है, माइनस, यहाँ लगेगा -5। तो आपने देखा कि ब्रैकेट्स में जब नंबर्स हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका साइन कैसे बदलते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे कि अगर कई ब्रैकेट्स हों तब हम कैसे ब्रैकेट्स कई नंबर्स, अभी तक हमने जो देखा वो 2 नंबर्स पे देखा, हमने 2 नंबर्स पे ही देखा। अगर नंबर्स कई हों, ब्रैकेट्स कई हों, तब कैसे सॉल्यूशन होगा उसको देखिए।